बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस मौजू वही जो बानी पीटीआई इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से जो ट्वीट किया गया और वीडियो जो शेयर की गई, वो इस वक्त सबसे सरगर्म मौजू है। और बानी पीटीआई के खिलाफ जो एफआईए ने इंक्वायरी का फैसला किया था। मैंने अपने कल के व्लॉग में बताया था कि 4 लोगों से इंक्वायरी का फैसला किया गया है। बानी पीटीआई इमरान खान से जो एफआईए की टीम ने मुलाकात की, मैं इस पर बात करूँगा। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं शाहज़ैन कुरैशी, अब वो इमरान खान के खिलाफ उन्होंने भी एक गवाही दे दी है, इस पर बात करूँगा। इसके अलावा बात करूँगा एक जो ये जो वीडियो चली है जो इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से, अब इस वीडियो बनाने का दावा भी सामने आया है और दावा करने वाले ने क्या कहा, और उसने ये बताया कि उसने $5000 में ये वीडियो बनाई है। पहले मैं आता हूँ, एफआईए की टीम ने बानी पीटीआई इमरान खान से जो है अडियाला जेल में जो है उनसे इन्वेस्टिगेशन करने गए। तो इमरान खान ने जो है जो एफआईए की टीम गई थी, उन्होंने उनके आगे सवालनामा रखा। उन्होंने एफआईए की टीम को जवाब देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि आप जो है मेरे कमरे से निकल जाएं और आप यहाँ से चले आएँ। बड़ी बरहमी का इज़हार किया इमरान खान ने, बड़ा गुस्सा किया एफआईए की टीम को। उन्होंने कहा मैं किसी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। तो एफआईए की टीम भी गुस्से में आई। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम आपसे कोई मिलने थोड़ी आए या आपका दीदार करने थोड़ी आए, हम आपके पास एक इन्वेस्टिगेशन करने आए। एक लेटर पड़ा है, एक सवालनामा है, आप जो है इसके नीचे अपना जो आपका जो भी बयान है उसको आप तहरीरी तौर पे हमें आगाह कर दें, ताकि हम जो है इसके बाद यहाँ से चले आएँ और अपने जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनको आगाह कर दें। बहरहाल इमरान खान ने उसके नीचे जो एक तहरीर कर लिख दी और उस तहरीर में इमरान खान साहब ने बता दिया, जो लिखा उस तहरीर के मुताबिक कि मेरे वकील की अदम मौजूदगी में जो है मैं अपने आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्योंकि इमरान खान साहब से यही सवाल होने थे ना कि आपका जो ऑफिशियल अकाउंट जो चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है और वो किसकी ईमा पर चल रहा है, कि आपकी मर्ज़ी से उस पर जो है वीडियो और पोस्टें अपलोड की जाती हैं या आपकी मर्ज़ी के बगैर की जाती हैं, और जो उसका कंटेंट होता है उसमें जो मवाद शेयर किया जाता है वो आपकी हिदायत पर जारी किया जाता है, नहीं जारी किया जाता। बहरहाल इमरान खान साहब ने गुस्से का इज़हार किया, सॉरी, उसमें गुस्से का इज़हार किया इमरान खान ने, और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं किसी भी बात का जो है आपको जवाब नहीं दूँगा और आप जो है यहाँ से चले जाएँ। इसके अलावा शाहज़ैन कुरैशी, जो शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, उन्होंने कल एक मीडिया टॉक शो में, जो आसमा शराज़ी का एक प्रोग्राम था उसमें वो बैठे थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट से जो भी वीडियोज़ या मवाद शेयर किया जाता है वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से शेयर किया जाता है, और इमरान खान साहब की मर्ज़ी उसमें शामिल होती है और उनसे पूछ कर और उनके कहने पे तमाम मवाद जो है शेयर किया जाता है। जब ये शाहज़ैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, यकीनन उनका ये एक नेशनल चैनल पे ये बयान, तो यकीनन गवाही के तौर पर उनका बयान को देखा जा सकता है। अब हो सकता है कि शायद जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो इदारे हैं वो इनको भी शामिल तफ्तीश कर सकते हैं या इनको गवाह बतौर गवाह बुला सकते हैं कि भाई आपने एक बात की है, अब आप आके जो है अपना आप भी बयान रिकॉर्ड करा दीजिए कि आपने कह दिया कि इमरान खान साहब, क्योंकि ट्वीट पे बड़ा फड्डा है ना इमरान इस अकाउंट पे, जो ऑफिशियल जो इमरान खान साहब का अकाउंट जो अमेरिका से चल रहा है, वाशिंगटन से चल रहा है, और अब सारी चीज़ें एक एक करके सामने आ रही हैं कि वाशिंगटन से जो है, अमेरिका के शहर वाशिंगटन से इसको जो है चलाया जा रहा है, और इमरान खान साहब के जो सोशल मीडिया हेड जिब्रान हैं वो इसको सारा मॉनिटर कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा तो इससे ज़ाहिर लाताल्लुकी करें ना, बहुत से रहनुमा को तो कहना है कि हमने वो वीडियो देखी ही नहीं। रऊफ़ हसन ने भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब अगले दिन को पता लगा कि इतना बड़ा गेम हुआ, इतना बड़ा फड्डा है और उनके गले का फंदा बनने वाला है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो वीडियो देखी ही नहीं, मैं तो जो तशद्दुद हुआ और मैं ज़ख्मी था, मैंने तो वीडियो देखी नहीं। इसके अलावा अली मोहम्मद खान और इसके अलावा असद कैसर और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक, बहुत से लोगों तो इज़हार लाताल्लुकी कर रहे हैं कि हमने वो वीडियो देखी ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि जो भी कहेगा मैंने वीडियो देखी है तो वो फिर इसमें तफ्तीश में शामिल हो जाएगा। तो बहरहाल ये शाहज़ैन कुरैशी उन्होंने एक गवाही दी और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी से जो है सारा अकाउंट चलता है और इमरान खान साहब की मर्ज़ी से सारा मवाद शेयर किया जाता है। और इमरान खान साहब ने इस चीज़ का एक सबूत भी दे दिया, क्योंकि इमरान खान साहब के जब एफआईए की टीम गई तो शायद अगर वो इज़हार लाताल्लुकी कर लेते कि भाई मैंने उस अकाउंट, ठीक है भले मेरा, लेकिन अब मैं उसको ऑपरेट नहीं करता, मैं उसको नहीं चलाता, तो लेकिन वो चलता है इमरान खान साहब की मर्ज़ी से। और मुख्तलिफ ज़राए से खबरें हैं कि जो इमरान खान साहब के वुकला और जो लोग मिलने आते हैं, तो इमरान खान साहब उनके ज़रिए, क्योंकि उनके मोबाइल्स और दीगर चीज़ें तो बाहर जमा हो जाती हैं, इमरान खान साहब उनके ज़रिए एक पैगाम जो है वो भेज देते हैं उनके वुकला या दीगर लोग जो मिलने आते हैं, तो वो डायरेक्ट पहुँचता है वाशिंगटन, और वहाँ से इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल अकाउंट है जिसमें तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख से ज़ायद जो उनके फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं, वहाँ से वो उसको जो है ट्वीट किया जाता है और मुल्क में इंतशार फैलाने की जो है कोशिश की जाती है। अब इदारे तो उस पे फुल भरम है और इदारे ने फैसला किया है कि अब किसी को भी नहीं छोड़ना, अब जितने भी लोग अब इसमें मुलविस होंगे और जो लोग इसका हिस्सा हैं उन सब के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा अब एक शख्स सामने आया है, एक ट्वीट आता है और ट्वीट आने के बाद वो ट्वीट आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पाकिस्तान वाली के नाम से ये एक ट्वीट आया है, और इसमें जो मैटर लिखा है, इसमें लिखने वाले का दावा है कि ये वीडियो मैंने ही बनाई है और मुझसे ये वीडियो तैयार करवाई गई है।
मुझसे $5000 तय किए गए थे कि ये वीडियो बनाई जाए और उसके बाद अपलोड की, और मैं पीटीआई की टीम का हिस्सा था, मैं इनका मेंबर था और मैंने ये वीडियो बनाई है। और उन्होंने एक और भी इंकशाफ किया, उन्होंने कहा ये जो अकाउंट जो ऑपरेट या जो वीडियो जो चला रही हैं, इसको हैदराबाद, इंडिया का शहर हैदराबाद है, वहाँ से भी इसको ऑपरेट किया जा रहा है। ये सारी साजिश और प्लानिंग जो है वहाँ से भी की जा रही है। अब इस शख्स का दावा है कि मैं जो है पाकिस्तान आऊँगा और मुझे $5000 देने का वादा किया गया था, मुझे जो हटा दिया गया। और जब ये वीडियो शेयर की गई और इसके बाद जब ये मामलात हुए और ख़राबी पैदा हुई और हालात जब पता चला कि मामलात बिगड़ गए, तो उसको जो है उस टीम से भी हटा दिया गया, मुझसे कोई राब्ता भी नहीं कर रहा और मुझे बिल्कुल अलग कर दिया गया। अब मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और इन पर केस करूँगा, और मुझे अगर $5000 नहीं दिए गए तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। और उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा जो जियो के एंकर हैं उनका ज़िक्र भी किया कि मेरी जो उनसे बात भी हो गई है, मैं इनके प्रोग्राम में आऊँगा, सबका भांडा फोड़ूँगा, सबका कच्चा चिट्ठा खोलूँगा। अब ये जो शख्स सामने आया है, अब आपके सामने है। अब मुझे जो लगता है, जो ट्वीट किया गया है, 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि शायद जो भी ये शख्स है जिसने वीडियो बनाई, जब इदारों ने सख्त एक्शन लिया, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, तो इस शख्स को पता लग गया अब मेरी जो है बचत मुमकिन नहीं है, क्योंकि इदारे और रियासत अब उसका गर्दन पकड़ लेगी। क्योंकि पहले तो ट्वीट अकाउंट्स पे जाएँगे, इमरान खान का ऑफिशियल अकाउंट उस पे जाएँगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट पहले उस पे जाएँगे और उस पे कार्रवाई की जाएगी। और इमरान खान साहब हाँ करें ना करें, अब उनको तो डिलीट किया जाएगा, क्योंकि अब जो है डिजिटल फायरवॉल बाकायदा इसका क़याम अमल में आएगा और उसके ज़रिए जो क्राइम हो रहे हैं, आम लोगों को अब जो है सज़ा दी जाएगी। तो इसी तनाज़ुर में शायद उस शख्स ने सोचा होगा कि अब तो मैं फँसा और इदारे जो है मुझ तक पहुँच जाएँगे और अब मेरा पता लगाना मुश्किल नहीं है, मैंने वीडियो बनाई है। तो इसलिए क्यों ना मैं खुद एतराफ़ करूँ कि मुझसे तो पैसे दे के बनाई गई थी, $5000 का वादा करके बनवाई गई थी, अब मुझे पैसे नहीं दिए जा रहे, मैं तो एक पेड कंटेंट बना रहा था और अपनी बचत के लिए हो सकता है वादा माफ़ गवाह बनने के लिए वो शख्स ये किरदार अदा कर रहा है कि मैं बता दूं कि भाई $5000 में मेरी बात हुई थी और मुझे पैसे भी अदा नहीं किए गए, मुझसे सारा काम ले लिया गया, अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलूँगा। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शायद किसी शख्स को लाउंच कर रहे हों कि जब बानी पीटीआई के खिलाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो तो ये बोलें भाई हमने तो नहीं किया, अब जो शख्स कर रहा है उसे एतराफ़ जुर्म कर रहा है, अब उसको गिरफ्तार कर लें, और वो तो एतराफ़ कर रहा है ना, आप उसको गिरफ्तार करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ज़्यादा इम्कानात इसी बात के हैं कि ये शख्स जो मुझे लगता है मेरी हो सकता है कम अक्ली हो, कि ये शख्स शायद अब फँस गया है इस वीडियो बनाकर, इसको पता है मेरे खिलाफ अब जो है सख्त कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि अब जो मैंने आपको बताया ना, अब डिजिटल फायरवॉल का जो है काम जो है अमल में आ चुका है और ऐसे लोगों को अब नहीं छोड़ा जाएगा। अब इदारों ने फैसला कर लिया है कि अब जो भी इस तरह की मुतनाज़ा पोस्ट करेगा रियासत के खिलाफ, पाक फ़ौज के खिलाफ या इदारों के खिलाफ, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ के लगते हैं कि शायद इस शख्स को ये डर है कि मेरे तक जो है अब ये इदारे पहुँच जाएँगे और एस्टेब्लिशमेंट पहुँच जाएगी, खासतौर पर फौजी एस्टेब्लिशमेंट जो है मुझ तक पहुँचने वाली है या पहुँच जाएगी। इससे पहले मैं ही जो है ये सारा भांडा फोड़कर जो है अपने आप को जो है महफूज़ करूँ, ताकि मैं पाकिस्तान जैसे ही पहुँचूँ वादा माफ़ गवाह बनूँगा और उसके बाद जो है अपनी बचत का रास्ता देखूँगा। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके बाद मैं हाज़िर होता हूँ। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजदीद के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।